हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कि अपने कैमरे से इमेज को फायरबेस में कैसे स्टोर करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने एक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाया, सिंपल, राइट। अब इस सिंपल से प्रोजेक्ट में हमें क्या करना होगा, टूल्स पे जाना पड़ेगा और फायरबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। बट बिफोर फायरबेस से कनेक्ट होने से पहले आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन होना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, राइट। सो मुझे बार बार लॉगिन करने की अब ज़रूरत नहीं है। नाउ सो टूल्स एंड सेलेक्ट फायरबेस। मैं ऑलरेडी कनेक्ट हूँ, बट मैं बता देता हूँ प्रोसेस कि कैसे कैसे आपको कनेक्ट होना है। नाउ वेट फॉर सम टाइम, वी हैव असिस्टेंट, राइट। लेट्स ओपन इट एंड यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ दिखता है हमें क्या, स्टोरेज। क्लिक ऑन दैट। स्टोरेज में यहाँ पे लिखा है अपलोड एंड डाउनलोड अ फाइल विद क्लाउड स्टोरेज। क्लिक ऑन। सबसे पहले यहाँ पे आपको बटन दिखता है, राइट। यू नीड टू कनेक्ट और सेलेक्ट, या आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो फायरबेस क्लाउड, राइट। फिर आपको उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, तो मैंने ऑलरेडी दोनों कनेक्ट कर रखे हैं। अब सबसे पहला काम क्या है कि हमें उस स्टोरेज रेफरेंस का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले हम इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डिफाइन करते हैं एंड देन वी नीड टू इम्पोर्ट इट लाइक दिस। यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, बस आपको क्या करना है, उसे फॉलो करना है। नाउ सेकेंड लाइन हमने क्या करना है, उसी रेफरेंस को कॉपी करके ऑन क्रिएट मेथड में सेट कर देना है। सो लेट्स सी इम्पोर्ट। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जो हमने स्टोरेज रेफरेंस बनाया था, उसी स्टोरेज रेफरेंस में फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस, जो हमें इसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है और जिसके साथ हमने क्या किया, उसके रेफरेंस एड्रेस को कॉल कर रखा है, राइट। फाइनली हमें क्या मिल गया, स्टोरेज का रेफरेंस। अब सेकेंड टास्क हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसके लेआउट को बनाते हैं, राइट। अब लेआउट में हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, इसको ज़रा मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। अब यहाँ एक सिंपल सा हमने बना रखा है, यहाँ हमें इमेज लगाना है और यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं। तो आई जस्ट यूज सिंपली रिलेटिव लेआउट। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इमेज के लिए हम लोग एक इमेज व्यू ले लेते हैं जहाँ पे हम अपने इमेज को शो करेंगे और इसका साइज़ कुछ दे देते हैं 400 dp, दिस काइंड ऑफ, कि हमारा जो इतना एरिया है वो क्या करेगा, इमेज को शो करेगा। नाउ एंड एसआरसी से हम क्या करते हैं, एक डमी पिक्चर ले लेते हैं लाइक दिस, कूल। एंड देन वी नीड टू प्रोवाइड एन आईडी लाइक माय इमेज। डन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं। तो बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट एंड देन टेक्स्ट, उस बटन का नाम दे देते हैं अपलोड इमेज एंड क्लोज इट। एंड क्लोज करने के बाद हमने क्या करना है, इस बटन को नीचे लाना है। तो हमने रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बॉटम पे ला सकते हैं। तो बॉटम अलाइन पेरेंट बॉटम एंड देन थ्रो, एंड बॉटम से इसे हल्का सा अप करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बॉटम मार्जिन बॉटम 20 dp, राइट। एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी अगर आप इसे थोड़ा सा करना है, देन वी कैन यूज़ मार्जिन राइट 20 dp एंड मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 20 dp, परफेक्ट। एंड जस्ट कलरिंग वगैरह करना इफ़ यू वांट। सो वी हैव अ बैकग्राउंड, देन वी हैव अ बटन एंड इसके टेक्स्ट कलर को हम लोग क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। सो वी हैव #FFF। अब कूल। अब हमें यहाँ पे क्या देना है, वी नीड टू प्रोवाइड एन आईडी फॉर दिस बटन, राइट। या आप डायरेक्ट सप्लाई भी कर सकते हो, लाइक वी हैव ऑन क्लिक एंड मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अपलोड इमेज। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इस आईडी को गेट करना है अपनी मेन एक्टिविटी पे। तो आफ्टर दिस लाइन हमने क्या करते हैं, टॉप पे चलते हैं और इमेज व्यू का रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं लाइक दिस, and then my image is equals to how to get the object, find view by r.id dot my image. Now next, अब हमें उसी मेथड को डिक्लेयर करना फॉर द बटन।
So that method must be public void and whatever the name of the button, like upload image, I think, and that method must be type of view. And let's see, upload image, perfect. And if you check, click on with the control, then we can get this perfect. नाउ मैं चाहता हूँ जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करें वो क्या करे, हमारे कैमरे को ओपन करे, इनिशलाइज करे और अपना इमेज कैप्चर करे। तो हमने इसके लिए कोड ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं फटाफट उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। सो नाउ हाउ टू ओपन दिस, हमने क्या किया है, यहाँ पे मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर यूज़ किया हुआ है। सो हमने जस्ट गो एंड पेस्ट एंड इम्पोर्ट ऑल द थिंग्स लाइक दिस। सो ये क्या करेगा, हमारे कैमरे को ओपन करेगा और वहाँ से इमेज को जो हम क्लिक करेंगे उसे कैप्चर करेगा, और फिर ये स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल किया। क्यों? क्योंकि हमें एक कॉल बैक चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड होता है ऑन एक्टिविटी, ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, एंड इसमें हमने क्या करना है, उसी कॉल बैक को गेट करना है। सो लेट्स हाउ टू हैंडल दिस। मैंने कहा सबसे पहले रिजल्ट कोड, ये रिक्वेस्ट कोड है, ये रिजल्ट कोड है और ये हमारा डेटा है। रिक्वेस्ट कोड वो है जो आपका ये आ रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले रिजल्ट कोड को कंपेयर किया, क्या यूज़र ने, क्या हमारा रिजल्ट ओके है या नहीं। देन आई जस्ट कॉपी, जस्ट गो देयर लाइक पेस्ट। अब यहाँ लॉग अगर प्रिंट कराना है, इफ यू वांट यू कैन, अदरवाइज जस्ट लीव इट। नाउ एक्टिविटी को इंपोर्ट कर लेते हैं कि अगर मेरा रिजल्ट ओके हुआ देन व्हाट वी नीड टू डू। तो मैंने कहा फिर हम रिक्वेस्ट कोड चेक करेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट कोड इसी से आ रहा है या नहीं। एंड देन हमने एक मेथड बनाना है, किस नाम से, ऑन अ कैप्चर इमेज रिजल्ट और समथिंग, एंड वहाँ पे हमें अपना इंटेंट का डेटा क्या कर देना है, पास, ताकि हम अपना बिजनेस लॉजिक सेपरेटली कहीं और डिफाइन कर सकें। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दिस वन, आई जस्ट कॉपी दिस ऑन अ कैप्चर इमेज लाइक दिस, एंड नाउ वी हैव अ बिट मैप। सो हमने क्या किया, उस डेटा से, ठीक है, गेट एक्स्ट्रास किया, और उसके बाद गेट डेटा से हमने क्या किया, बिट मैप टाइप का ऑब्जेक्ट गेट कर लिया। एंड सेकेंड, हमने जावा में पढ़ा है आईओ क्लास में, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, अपने उसी इमेज को कंप्रेस किया, राइट, और बाइट से हमने क्या किया, बाइट के एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब ये इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और हमने यहाँ से क्या किया, अपने माई इमेज में, दिस वन माई इमेज में, हमने अपने जो ये थंबनेल आ रहा है बिटमैप टाइप का, इस मेथड से हमने क्या किया, सेट कर दिया। अब हमें इसी बाइट को क्या करना है, अपने एफसीएम पे स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, एक और मेथड बना देते हैं, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक, आई जस्ट कॉपी एंड कम एंड पेस्ट ओवर हियर। नाउ अब यहाँ सबसे पहले हमें सब चीज़ों को इंपोर्ट करना है, फटाफट हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, not like this, like this and like this, perfect। now what, अब जो हमारे पास टॉप में स्टोरेज रेफरेंस था, which one, this one, right। स्टोरेज रेफरेंस से हमने क्या किया, एक चाइल्ड बनाया, किस नाम से, माई इमेज, और उसके अंदर हम एक पिक्चर रखना चाहते हैं। आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो या जो भी है, मैं अभी एक हार्ड कोडेड नाम दे देता हूँ। फिर अगर आप बाइट टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे बाइट टाइप का डेटा क्या किया, डिलीवर कर दिया। और फायरबेस के पास मेथड, स्टोरेज के पास मेथड होता है पुट बाइट्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यू कैन यूज़। और ये जो कोड है हमें कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, राइट। सो यहाँ लिखा है सिंपलेस्ट वे टू अपलोड योर स्टोरेज बकेट इन बाय अपलोडिंग अ लोकल फाइल सच एज फोटोज़ और वीडियोज़ फ्रॉम द कैमरा यूजिंग द पुट फाइल। एक मेथड है पुट फाइल, एक है पुट बाइट्स और एक है आपका पुट स्ट्रिंग। सो व्हाट वी हैव अ बाइट, देन व्हाई नॉट यूज बाइट टाइप ऑफ एरे, एंड देन pass your bytes and fire listener, that is called add on success listener, कि if my task is success then we are showing a message, if my task is failure then I will just show the message fail to upload। now this is the code, right। अब हमें क्या करना है, I need to add some permissions, like first permission is kind of like use SDK33 internet permission, because हमारा जो डेटा है वो कहाँ है, क्लाउड पे। Then second, we need to use camera permission. Without this permission, we are not able to open the camera. And now check out. अब इसको हम रन करते हैं अपने डिवाइस पे एंड चेक करते हैं
सो जैसे वो रन करेगा उसके बाद अब आपका ये फायरबेस जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना, देन स्टोरेज पे जाना। अब जैसे स्टोरेज पे जाओगे, सो वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ फाइल राइट नाउ। आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो नाउ। सो रूल्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये रूल्स स्ट्रिक्ट रखता है, राइट, कि ऑथेंटिकेशन के बेस पे ही ये क्या करेगा रूल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अलाउ कर रखा है रीड एंड राइट और देन सेमीकोलन। तो आपको इसके आगे क्या लिखा होगा, कंडीशन, उस कंडीशन को हटाना है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। जब तक आप ये परमिशन अलाउ नहीं करो तब तक आप फायरबेस में डेटा स्टोर, फाइल स्टोर नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं, या अभी कोई पिक्चर नहीं है। एंड रेडर वेट हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया, लॉन्च हो गया। नाउ ओपन हो गया, एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक कर लिया, सेव करते हैं ज़रा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो गया। लेट्स रिफ्रेश दिस कोड एंड डोंट शेयर। नाउ ये आ गया, क्लिक ऑन दैट एंड ये रही पिक्चर। लेट्स सी, ये वॉल की पिक्चर है, राइट। तो दिस इज़ द सक्सेसफुल कोड। आई थिंक डिवाइस में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मे बी शायद ऑथेंटिकेशन कुछ कह रहा है। सो आप इसे रियल डिवाइस पे टेस्ट कर सकते हो। नॉट सक्सेसफुली फाइन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।